हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। गाइज, हमने जो क्लास स्टार्ट किया था दी सेल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका ऑलरेडी 3 क्लास कर चुके हैं हम लोग। आज हम लोग इसका चौथा क्लास करेंगे। इससे पहले जो हमने देखे थे पिछले प्रीवियर क्लास जो था हमारा, वो प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जाने थे, अच्छे से क्लास किए थे इसका। आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। ये एक इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा ऑर्गन है सेल का, न्यूक्लियस। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है सेल का। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास करेंगे। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए लेट्स बिगिन द क्लास स्टार्ट। ठीक है, तो न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, केंद्रक कहते हैं। न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है ये केंद्रक। ठीक, केंद्रक का जो खोज किया था, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, वो थे हमारे रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन जी ने क्या किया था, केंद्रक का खोज किया था 1831 ईस्वी में। ठीक है, 1831 ईस्वी में इसका खोज हुआ था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, यानी कि कोशिका का ब्रेन ऑफ द सेल। यानी कि कोशिका का क्या कहा जाता है, ब्रेन कहलाता है कौन, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, आपको भी पता है। इसमें दोहरी झिल्ली होती है, इसमें पोड़ भी होते हैं। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से जानकारी करेंगे। कुछ इससे पहले कुछ इसके बारे में फैक्ट को जान लेते हैं। कुछ कोशिकाओं में ऐसे होते हैं न्यूक्लियस नहीं होते हैं, कुछ कोशिकाएं ऐसे होती हैं जिसमें जो है न्यूक्लियस नहीं होती है। जैसे उसके बारे में अभी बताते हैं आपको। जैसे कि लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं रेड ब्लड सेल, आरबीसी। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, इसमें जो है कि केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और चांदी नलिकाएं होती हैं जो पौधे में पाए जाते हैं, चांदी नलिकाएं कोशिकाएं। कोशिका, इसमें भी जो है केंद्रक नहीं पाए जाते, इसे यहाँ भी उपस्थित रहते, अनुपस्थित रहते। ठीक है, और जो है कुछ कोशिकाओं में देखा जाए तो इसकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। कुछ कोशिकाओं में न्यूक्लियस की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे पैरामीशियम। ठीक है, यहाँ तो देख रहे थे एब्सेंट वाला। ठीक है, यहाँ से देखेंगे कि कुछ कोशिकाओं में एक से ज़्यादा होती है, यानी कि बाई न्यूक्लिएटेड होती है या मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। तो बाई न्यूक्लिएटेड किसमें होती है, पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम क्या होता है, एक कोशिकीय जीव। ये आपको पता है, एक कोशिकीय जीव है। इसमें जो आता है क्या होता है, पैरामीशियम में डबल न्यूक्लियस होती है। ठीक है, जिसे टेपिटम की कोशिकाएं जो होती है उसमें भी जो है इसकी संख्या ज़्यादा होती है, यानी कि इसमें डबल लगा देते हैं। तो आप समझ जाइएगा कि डबल न्यूक्लियस होती है, यानी कि दो केंद्रक होती है। कुछ कोशिकाओं में जो है जैसे कि फाइकोमेशियम। ठीक है, फाइकोमेशियम, ये क्या है, फाइकोमेशियम एक प्रकार का जो है फंगस होता है, उसका भाग है। ठीक है, फंगस का यानी कि कवक का भाग होता है। इसमें भी जो है तो मल्टी न्यूक्लिएट होती है। ठीक है, इसमें जो है मान लिया जाए फाइकोमेशियम है, और इसमें जो कोशिकाओं की संख्या, सॉरी, केंद्रक की जो संख्या होती है क्या होती है, एक से ज़्यादा होती है, बहुत होती है, यानी कि इसको क्या कहेंगे हम लोग, मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गन। ठीक है, तो ये थे कुछ जानकारी, बेसिक जानकारी जो आपको दी। तो अब हम लोग चलते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, केंद्रक के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो या फिर लिखना हो तो जूम करके वीडियो को लिख सकते हैं। ठीक है,
अब देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक की संरचना के बारे में हम लोग जानेंगे। आपको पता है कि दोहरी झिल्ली होती है, तो इसकी संरचना देखेंगे। ये ओवल टाइप का होता है, ठीक है, यानी कि राउंड शेप का होता है। लास्ट क्लास में अगर आपने देखा हो तो इससे जो क्लास पहले हमने बताया था कि केंद्रक की जो बाहर वाली परत होती है, बाहर वाली जो लेयर होते हैं यानी जो झिल्ली होती है, उससे एक संरचना बनती है जिसको हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, यानी कि शॉर्ट में ईआर कहते हैं। इस तरीके से संरचना आपने देखा होगा, ठीक है, इस तरीके से संरचना आपने देखा होगा। इसको क्या कहते हैं? ईआर कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? ईआर यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यहीं पे देखे थे राइबोसोम के कुछ कण थे, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? राइबोसोम के कण। यही राइबोसोम के कण जो है क्या होता है, केंद्रक के बाहर वाली जो झिल्ली होती है यानी मेम्ब्रेन जो होती है उससे भी अटैच रहती है। लाइक आपको रेडिकुलर से समझा देते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा होगा रेड कलर में, ठीक है, केंद्रक से सच के क्या होती है, बाहर वाली लेयर से आउटर मेम्ब्रेन से सटा हुआ क्या रहता है, आर, इसको राइबोसोम कहते हैं, ठीक है। राइबोसोम को हिंदी में भी राइबोसोम ही कहते हैं, ठीक है। अच्छा, बाहर वाली लेयर को कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, यानी कि केंद्रक का बाहरी भाग, शॉर्ट में आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन जो होगा, अंदर वाली झिल्ली क्या कहलाएगा? इनर मेम्ब्रेन। अंदर वाली लेयर क्या कहलाएगा? इनर मेम्ब्रेन। वो जो होता है, वो जो होता है इसके बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा होगा, इसको बोला जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। अगर ये इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आउटर मेम्ब्रेन यानी कि बाहरी झिल्ली, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन यानी कि बाह्य झिल्ली, पेरी न्यूक्लियर यानी कि जो केंद्रक की जो बाहर वाली परत है, सॉरी मेम्ब्रेन है, और अंदर वाली मेम्ब्रेन, उसके बीच की खाली जगह को क्या बोला जाता है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है, ठीक है, समझ में आया होगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये छिद्र, यहाँ भी दिख रहा होगा, यहाँ भी छिद्र दिख रहा होगा, ठीक है। इस छिद्र को क्या कहते हैं हम लोग? इस छिद्र को कहा जाता है न्यूक्लियर पोर, ठीक है, इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर, ठीक है, यानी कि हिंदी में इसको कहा जाता है केंद्रक छिद्र, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग? केंद्रक छिद्र कहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है, इसमें क्या रहेगा? केंद्रक मैट्रिक्स भरा रहेगा, ठीक है। इसमें क्या भरा जाता है? केंद्रक मैट्रिक्स भरा होगा। और इसी में आपका क्रोमोजोम जो है जाली जैसी संरचना होती है, क्रोमेटिन जालिका जिसको कहते हैं, यहाँ वहाँ बिखरे रहते हैं इस तरीके से। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्रोमोसोम, सॉरी, क्रोमेटिन जालिका बोलते हैं।
थर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी धागे की संरचना होती है, इसलिए बोला जाता है क्रोमेटिन थर्ड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको दिखेगा बिना झिल्ली वाली कुछ चीज़ें इस तरीके से एक साथ दिख सकता है। ठीक है। इसमें कोई झिल्ली नहीं रहता है, यह आपस में कनेक्टेड रहता है, लेकिन इसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं रहता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस। ठीक है, यानी कि हिंदी में इसको केंद्रिका कहते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग जो है कोशिका देखे थे, कोशिका के अंदर में सेंटर में क्या था? आपका केंद्रक था। केंद्रक के सेंटर में क्या प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियोलस। इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है केंद्रक में। ठीक है। ये आरएनए का संश्लेषण करता है। ठीक है, आरएनए का ये संश्लेषण करता है। आरएनए क्या करता है? ये संश्लेषण करता है। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे आपको। ठीक है। और ये केंद्रक जो है, ये केंद्रक छिद्र, ये केंद्रक छिद्र जो है इसका भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें कोशिका में। ये क्या करता है? कोशिका से अंदर आने वाली जितनी भी जो है साइटोप्लाज्मिक जो है फ्लूइड होता है वो केंद्रक में जाता है। ठीक है। फिर केंद्रक का जो फ्लूइड है वो बाहर आता है कहाँ? के साइटोप्लाज्म में। ठीक है। और कैसे जाएगा? तो इसी खोल के रास्ते से ही जाएगा। ठीक है। और जो है ये था बेसिक स्ट्रक्चर इसका केंद्रक का। ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें जो मेन रोल है इसका न्यूक्लियोलस का, जो बता दिया आरएनए का संश्लेषण करता है। ठीक है। और राइबोसोम को बता ही दिए, ये क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये किसका संश्लेषण करता है? प्रोटीन का। और आरएनए न्यूक्लियोलस किसका करता है? यानी केंद्रिका किसका करता है? आरआरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, आरएनए का फुल फॉर्म आपको पता होगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अच्छा, आप देखेंगे हम लोग संरचना किसके बारे में? क्रोमेटिन जालिका के बारे में। क्रोमेटिन जालिका जो है धागे जैसी संरचना होती है, जब इसको सेपरेट किया जाता है। ठीक है। जब यही क्रोमेटिन जालिका को, ठीक है, यहाँ पे आपको जालिका जैसी संरचना दिख रहा होगा। ठीक है। जब इसी को, अच्छा सॉरी कुछ चीज़ बताने के लिए भूल गए, इसमें जो ये खाली जगह स्पेस दिखा रहा है जिसमें फ्लूइड भरा रहता है, इसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं इसको। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक है। इसमें मिनरल्स सब भरा रहता है। अब बताएंगे आपको क्रोमेटिन वाले के बारे में। क्रोमेटिन क्या होता है? जब क्रोमेटिन को ही सेपरेट किया जाता है, यानी कि पैक किया जाता है एक अच्छे ढंग से, ये प्रक्रिया केंद्रक में चलता रहता है। जब अच्छे तरीके से इसको पैक किया जाता है, ये पैक कब होता है? खास करके जब कोशिका विभाजन होती है तो वो जो है सेपरेट होकर के क्रोमोसोम का निर्माण करता है। ठीक है। यहाँ पे अगर दिख रहा हो तो इस तरीके से संरचना बनती है जब एक पैक होता है अच्छा से। तो इस तरीके से संरचना बनती है। ठीक। और इसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है। इसी संरचना को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम। ठीक है। ये क्या है? किसका दिख रहा है? क्रोमोसोम। ये किसका चित्र है? क्रोमोसोम का। ठीक है। इसी से जब पैक हुआ अच्छा तरीका से तो ये बढ़ा। ठीक है। और ये इसके बीच में जो है ये दिख रहा होगा क्रोमेनिटा, इसको क्या बोलते हैं? क्रोमेनिटा। ठीक है, रेड कलर में दिख रहा होगा, क्रोमेनिटा इसको बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है आपको बीच में जो जगह दिख रहा होगा इसको सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके बीच में जो आपको संरचना दिख रहा होगा इसको किसके नाम से जानते हैं? सेंट्रोमियर।
किस नाम से जानते हैं? सेंट्रोमेयर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन अटैच होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन अटैच होता है, प्रोटीन जुड़ा रहता है। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाले हिस्से को टेलोमियर कहते हैं। ऊपर वाले हिस्से को क्या कहेंगे हम लोग? टेलोमियर। और नीचे वाले हिस्से को भी क्या कहेंगे? टेलोमियर। ठीक है, नीचे वाले हिस्सा को भी क्या कहेंगे? टेलोमियर। यानी कि एक क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर, दो टेलोमियर होता है। ठीक है, नीचे वाले और ऊपर वाले हिस्से को टेलोमियर कहते हैं, यानी एक सेंट्रोसोम में एक सेंट्रोमियर और दो टेलोमियर होता है। ठीक है, अब एक इसका डिटेल्स जो है क्या करेंगे? क्रोमोसोम के बारे में जानकारी करेंगे, यानी क्रोमोसोम के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। अब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम को हिंदी में क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहा जाता है। हम लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में कि मनुष्य के कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 पेयर होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं, ये सब पढ़े होंगे। अच्छा, तो आज टाइप्स की बात करेंगे। ठीक है, क्या हमारे लिए कितने टाइप्स के होते हैं? यह पढ़ाया था ना, बेसिकली 4 टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। ठीक है, टाइप क्रोमोसोम कितने होते हैं? 4 टाइप का होता है। किस बेस पे करते हैं? सेंट्रोमियर की उपस्थिति के अनुसार से हम लोग देखते हैं कि है ना, सेंट्रोमियर के स्थिति के अनुसार से है जो है आपका जो क्रोमोसोम होता है 4 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है मेटासेंट्रिक। ठीक है, पहला क्या होता है? मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक, ठीक है, मेटासेंट्रिक में क्या होगा? वैसा क्रोमोसोम, देखिए ये आपका क्रोमोसोम, ठीक है, इसमें जब सेंट्रोमियर जो है बीच में प्रेजेंट होता हो, ठीक है, मिडिल में जो है सेंट्रोमियर जब प्रेजेंट होता हो उसको बोलेंगे हम लोग मेटासेंट्रिक। ठीक, जब क्रोमोसोम में, जिस क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर मिडिल में यानी कि बिल्कुल मिडिल में हो, ठीक है, तब उसको बोलेंगे मेटासेंट्रिक। ठीक है, उसके बाद अच्छा, जब इसको बीच से पकड़ेंगे तो ये भी आकार बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके का संरचना बनाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है आपका सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है? ये थोड़ा सा, ठीक है, ये सेंट्रोमियर जो है ये थोड़ा सा ऊपर होगा। लाइक दिखाते हैं आपको। यहाँ पे दिख रहा होगा जो सब मेटासेंट्रिक है, इसमें जो सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर अटैच है। ठीक है, जब इसको ऊपर अटैच होता है इसको क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक कहते हैं। ठीक है, और सब मेटासेंट्रिक वाले क्रोमोसोम को जब हम ऐसे करके पकड़ेंगे यहाँ से तो कैसा दिखेगा? ये एल शेप दिखेगा। ठीक है, एल शेप में, ये भी शेप था आपका,
ये कैसा दिखेगा, एल सेप, यानी कि ये कैसा दिखेगा। इस तरीके से आपका दिखेगा, इसको एल सेप, ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है आपका एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। इसको तीसरा क्या होता है आपका एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। अच्छा, एक्रोसेंट्रिक में किस प्रकार का क्रोमोसोम देखने के लिए मिलेगा, ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे की तरफ अटैच होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ ना होगा कि मिडिल में ना होगा कि ये कहाँ अटैच होता है, थोड़ा सा नीचे अटैच होता है, तब इसको बोलते हैं हम लोग तब इसको बोलेंगे हम लोग एक्रोसेंट्रिक। क्रोमोसोम में जब सेंट्रोमियर नीचे की तरफ अटैच हो, मिडल में ना हो कि नीचे की तरफ अटैच हो, तब इसको बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। और ये जो आकार बनाएगा ये शेप का आकार बनाएगा, ठीक है। ये जो आकार बनाया है किस शेप का बनाया है, जे शेप का आकार बना था, ठीक है। आपका लास्ट है टेलोसेंट्रिक, ठीक है। टेलोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक क्या होते हैं, जब आपका सेंट्रोमियर क्रोमोसोम में जब सेंट्रोमियर जो है बिल्कुल ऊपर की तरफ हो, बिल्कुल ऊपर की तरफ यानी शीर्ष भाग में, ठीक है। ये इसके लिए था, इसके लिए यहाँ बनाते हैं। ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है। जब क्रोमोसोम, जिस क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर ऊपर की तरफ हो, ठीक है, ऊपर की तरफ बैंड हो, यहाँ बिल्कुल शीर्ष, ठीक है। कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो इसको बोलेंगे सेंट्रोमियर, सेंट्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, सॉरी टेलोसेंट्रिक बोलेंगे। और ये जो है आई शेप का होता है, ठीक है। ये बिल्कुल आई शेप का होता है। ये क्या था, वी शेप, ठीक है। ये क्या था आपका एल शेप, ये क्या था आपका जे शेप, ये क्या था आपका आई शेप। ये क्रोमोसोम के प्रकार है, इसके उपस्थिति के आधार पर, सेंट्रोमियर के उपस्थिति के आधार पर, ठीक है। आई होप ये क्लास आपको, ये चीज, ये टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब टाइप ऑफ आरएनए को देख लेते हैं थोड़ा सा। आरएनए, आरएनए को पता होगा कि आपको आरएनए 3 प्रकार का होता है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। आरएनए को फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए, ठीक है। राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये जो होता है 3 प्रकार का राइबोसोम हमारे कोशिकाओं में पाया जाता है। एक होता है आरआरएनए, फर्स्ट बार जो आरआरएनए, आर को छोटा लिखना है, ठीक है। आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल, बीच में गैप नहीं देना है। आरआरएनए यानी कि बोलेंगे राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए। उसके बाद आपका होता है टीआरएनए, ठीक है। टीआरएनए इसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। उसके बाद होता है आपका एमआरएनए, ठीक है, जिसको बोलेंगे मैसेंजर आरएनए।
ये क्लास आपको समझ में आया होगा, ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन जो करेंगे हम लोग इसका जो है MCQ करेंगे, ठीक है। आप लोग क्लास में जरूर आइएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।